गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.5 का दूसरा प्रश्न शुरू करेंगे। कल हमने प्रश्नावली का पहला प्रश्न किया था जिसमें हमें देखना था कि वज्र गुणन जो विधि है उसे कैसे करते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये हमने पहले कहीं पढ़ा है, यानी कि इसी प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि जब रैखिक युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन आती है। तो चलिए देखते हैं जो रैखिक समीकरण युग्म हमें मिले हैं वो क्या क्या है। हमारे पास जो पहला है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और जो नेक्स्ट है वो है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। अब हम इसे हल करते हैं। हल करने का तरीका देखिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। समीकरण एक a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये लेफ्ट में जाएगा, पूरे को ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं तो माइनस आ जाए, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी समीकरण बनी। अब हम इन समीकरण युग्मों की तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो हम देखते हैं a1 इज इक्वल टू हमारे पास है 2, b1 इज इक्वल टू निकला है 3 और c1 इज इक्वल टू निकला है माइनस 7। a2 इज इक्वल टू है a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू है a प्लस बी एंड c2 इज इक्वल टू है, ये माइनस साइन है तो माइनस भी लिखेंगे, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब यदि रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू है वो हम यहाँ रखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी और 7 वाला भी माइनस का था, नीचे वाला भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब किन्हीं भी, ये इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, जो भी आप माने, तो तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले पद यानी x के गुणांक वाले पद को हम अचर पद के साथ लेते हैं। हमको किन्हीं भी दो को हम कंपेयर करते हैं, तो पहले हम इन्हीं दो को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हैं तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो 2a हम सबको लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, a के पद साथ लिखते हैं, b के पद साथ लिखते हैं, तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 5b इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू 5b। ये हमारी चौथी समीकरण बन गई है। इसके बाद देखिए, सॉरी, ये हमारी बनी है तीसरी समीकरण और ये होगी चौथी समीकरण। तो तीसरी समीकरण बन गई है। इसके बाद हम फिर दो को कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 3a अपॉन बी 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल गया 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी। अब इसको हम ऐसे ही रखते हैं और इसको बना देते हैं चौथी समीकरण। तीसरी समीकरण जो थी हमारे पास a इज इक्वल टू 5b, तो समीकरण जो 4 है उसमें हम a इज इक्वल टू 5b रखेंगे, यानी कि ये वाले में a की जगह पे 5b। तो 3 इंटू 3
ए की जगह पे 5b प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ए की जगह पे 5b प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15b प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 6b, तो 3 इंटू 15 प्लस 1 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 42b, तो ये हो जाएगा 16b माइनस 2, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो 42b अपॉन 3, तो 3 14 जा 42, 14 42 होता है ना, तो ये हो जाएगा 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 14b, तो 16b माइनस 2 माइनस 14b इज इक्वल टू 0, तो 16b माइनस 14b यानी कि 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल 2 अपॉन 2, तो b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 है, तो समीकरण जो हमारे पास है थर्ड, जो हमारे पास समीकरण थर्ड है उसमें हम a इज इक्वल टू 5b है ना, तो उसमें b की वैल्यू 1 रखेंगे, तो a इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 1, a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से कितने हल हो गए? अनेक हल हो गए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है कि कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पहली समीकरण, एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 ब्रैकेट में रखा है इसलिए बाहरी से हम माइनस लगाएंगे, समीकरण 2। अब इसकी कंडीशन है यदि रैखिक समीकरण युग्म की जब हम तुलना करते हैं तो a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है माइनस 1, a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू है k माइनस 1 और c2 की वैल्यू है माइनस 2k प्लस 1। तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कंडीशन मैंने बताई है पहले, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम लिख लेते हैं a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू c1 a2 की वैल्यू b2 की वैल्यू c1 की वैल्यू c2, ठीक है। तो a1 की वैल्यू अगर हम लिखें तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1, 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू c1 c माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। तो ये तो इसके बराबर है नहीं, ये दो बराबर हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, तो k इज इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं कि अतः k इज इक्वल टू 2 के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। ओके, अगर आपको समझना आए तो हम इस पर फिर डिस्कस कर सकते हैं।